हेलो ट्रेडर्स। आज 19 मार्च है, ठीक है। आज हमने जो भी कॉल्स दिए थे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। 19 मार्च है, ठीक है। लाइव मार्केट भी देखते हैं। वेट सी निफ्टी देखो, निफ्टी निगेटिव है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक कॉल दिया था बैंक निफ्टी के बारे में, थोड़ा डिटेल्स बैंक निफ्टी के थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, उसके बाद निफ्टी का करते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी का हमारा सपोर्ट था 46,318, ठीक है। और 2 आवर्स के कैंडल्स देखते हैं। वेट, ठीक है। सबसे पहला बैंक निफ्टी नीचे आई थी, ठीक है, गैप डाउन हुआ 46,600 से 300, ठीक है। 300 को आने के बाद ये हमारा सपोर्ट था 46,318 को। वहाँ से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेके 46,600 को हाई लगाया। तो वहाँ पे मैंने आपको एक कॉल दिया था, मैं वो दिखाती हूँ। ये 9:17 AM, ठीक है, 9:15 बजे मैंने एक कॉल दिया था आपको 46,200 का। उसकी CMP 466 चल रही थी, मतलब 460, 65, 60, 66 ऐसे चल रही थी। वहाँ पे मैंने CMP 460 बोला था, ठीक है। और CMP 460 से SL 400, टारगेट 500, 550। उसके बाद 460 से 520 गया। मतलब मैंने टारगेट छोटा दिया था क्योंकि निफ्टी निगेटिव थी, इसलिए मैंने टारगेट बहुत छोटा दिया था। तो 520 से जब फर्स्ट मतलब 460 से 520 मतलब 50 पॉइंट्स टारगेट डाउन हो चुका। उसके बाद मैंने फिर और एक कॉल दिया, ठीक है। वो मैंने 450 के अबव बाई करने को बोला था, तब 396 चल रहा था। तो बैंक निफ्टी नीचे आई, तो मैंने वो मॉडिफाई करने को बोला था। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी सपोर्ट पे थे। निफ्टी का सपोर्ट था 800, 900, 880, 900 का सपोर्ट था, ठीक है। अगर 900 ब्रेक होती है तो 800 आएगी निफ्टी, और 800 ब्रेक होती है तो उसके भी बहुत बहुत फॉलो होगा निफ्टी में। तो इसीलिए मैंने नीचे में बॉटम में और आपको एक कॉल दिया, एंट्री मॉडिफाई बोला था। CMP 350, 370, ये से 300, टारगेट 400, 450। 350 से बैंक निफ्टी 470 गई है, मतलब 100 पॉइंट्स डन हो चुके हैं। मतलब फर्स्ट कॉल में 50 पॉइंट्स डन हो चुके हैं, सेकंड कॉल में 100 पॉइंट्स डन हो चुके हैं। थर्ड मैंने पुट दिया था, ठीक है। वो किस रीज़न से आपको मैंने पुट दिया था, वो इंटरडे स्कैल्पिंग का था मेरा ट्रेड, ठीक है। और किस वजह की मतलब किस रीज़न पे दिया था, तो मैं बताती हूँ आपको। मैंने CMP दी थी 250, ESL 220 और टारगेट 300, 350, ठीक है। उस टाइम चल रहा था 250, 252 ऐसे चल रहा था, 260 ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो 250 से बैंक निफ्टी गई है 400, मतलब 150 पॉइंट्स पुट में डन हो चुके हैं। तो हम लेवल के ऊपर बात करते हैं। मतलब फर्स्ट में 50 पॉइंट्स डन हो चुका, सेकंड में 100 पॉइंट्स डन हो चुके, और थर्ड में 250 से 400 मतलब 150 पॉइंट्स। मतलब तीनों भी कॉल हमने मतलब बहुत अच्छे से गए तीनों भी कॉल। एक का भी आज ऐसे हिट नहीं हुआ है। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट्स और 150 पॉइंट, मतलब 150 और 100 मतलब 250, और ये मतलब 300 पॉइंट। इतना साइडवेज मार्केट था आज बैंक निफ्टी का। निफ्टी ठीक है, निफ्टी बहुत अच्छी चल रही है, बट बैंक निफ्टी इतनी साइडवेज है। सबसे पहले बैंक निफ्टी गैप डाउन होकर 318 से, वेट में वो भी दिखाती हूँ आपको। 318 से बैंक निफ्टी ने 600 का हाई लगाया। फर्स्ट में टारगेट दिया, हमने दो कॉल लिए थे उसमें 50 पॉइंट और एक में 150 पॉइंट्स हमने अचीव किए उसमें। उसके बाद 4 घंटा बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, 350 से 450 तक। मतलब 100 पॉइंट्स में इतना मतलब एक ही जगह पे ट्रेड कर रही थी। तो मेरी लेवल थी 46,400 की। जैसे ही वो ब्रेक होती है तो पुट में हमें टारगेट मिलेगा 46,318 की लेवल तक हमें टारगेट मिला, उसके भी नीचे मिलेगा, ठीक है। वो 46,318 वहाँ तक तो मैंने टारगेट गेस किया था 100 पॉइंट्स का। तो और उसके साथ मैंने निफ्टी भी देखी थी। निफ्टी भी बहुत अच्छा चल रही थी। निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है 21,900 का, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी की 21,900 की। जैसे ही वो क्रॉस हो गई निफ्टी ने, वैसे ही निफ्टी डाउन है। तो इसीलिए मैंने उसके साथ मैंने बैंक निफ्टी भी देखी, तो 46,400 क्रॉस हुआ, तो इसलिए मैंने ये आपको पुट दिया था। कौन सा ये पुट दिया था, 46,500 का पुट मैंने
यहाँ पे दिया था 250 को दिया था, 250 से 400 गया है, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख लो आप, ये CMP 250, SL 220 30 पॉइंट्स का SL था और टारगेट 150 पॉइंट डन हो चुका है। तो ये होता है, मतलब सब लेवल्स फॉलो करो, जो भी मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करती हूँ आप सब लोगों को, तो प्लीज़ फॉलो करो सब। जो भी लेवल्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, कभी कभी इंट्राडे होते हैं, कभी कभी पोजिशनल होते हैं, ठीक है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी के जो भी कॉल है वो 0 ही होंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। और एक बात है कल के बारे में, वो भी डिस्कस करते हैं। सी बैंक निफ्टी को मैंने वापस आपको कॉल दिया नहीं, ठीक है। 318 को बैंक निफ्टी आई थी। फर्स्ट में हमने 50 पॉइंट डन किए कॉल में, सेकंड में 200 पॉइंट्स किए, पुट में 150 पॉइंट किए। फिर से मैं 318 को आने के बाद मैं फिर से कॉल दे सकती थी, बट मैंने दिया नहीं क्योंकि निफ्टी निगेटिव है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट भी देखो, यहाँ पे निफ्टी देखो, निफ्टी 900 के नीचे निगेटिव है, 900 से 800 साइडवेज होनी है निफ्टी का। अभी कल अगर वेडनेसडे, कल निफ्टी 900 क्रॉस करती है, 21,900 की लेवल क्रॉस करके आधा घंटा ऊपर सस्टेंड करती है, तो आपको कॉल लेना है, ठीक है। उसका टारगेट 22,000 रहेगा। और अगर फिर कल निफ्टी 21,800 750 क्रॉस करती है, तो डायरेक्टली 600 टारगेट रहेगा डाउन साइड, और 200 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर के साइड 900 क्रॉस करती है, 920 900, उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन करती है निफ्टी, तो 22,100 22,200 का टारगेट रहेगा। उसके साथ बैंक निफ्टी भी देख लो, उसके साथ बैंक निफ्टी अगर 46,500 क्रॉस करती है कल ऊपर के लेवल, तो 46,700 का टारगेट रहेगा और 880 का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग मत करो। बैंक निफ्टी तो जोन में ही है 100-150 पॉइंट्स में, तो ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। निफ्टी डाउन साइड है और बैंक निफ्टी होल्डिंग, मतलब कॉल साइड प्लस होल्ड कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है यहाँ पे 318 को। तो इसीलिए ज़्यादा मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी बोला था कि 300 से 700 जो भी एरिया है, मतलब मेरी लेवल 318 की है, ठीक है। बट वो कैसे होता है ना, वहाँ पे बॉटम है, वहाँ पे हमें 3 बार टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। 46,318 से बैंक निफ्टी ने 46,700 तक तो 3 बार टारगेट दे चुका है, ठीक है। और अभी ये थोड़ी सी लेवल वीक हो गई है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि 46,300 से 700 तक ये जोन है, इसमें थोड़ी क्वांटिटी आप कम रख लो, ठीक है। यहाँ पे आप 300 से 700 तक क्वांटिटी कम रखो। एक बार बैंक निफ्टी 46,900 क्रॉस करेगी तो उसके ऊपर बहुत बड़े टारगेट से, उसके बाद आप हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे आप कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ, 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। अगर एक बार ऐसे हिट होता है तो भी कोई बात नहीं, सेकंड में कवर हो जाएगा, बट विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करोगे, एवरेज करोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ कोई भी एवरेज नहीं करेगा। जो भी ट्रेड होती, हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लेना कंपलसरी है, कौन सी भी ट्रेड हो, कॉल हो पुट हो, बट विदाउट ESL वो गैम्बलिंग है, ठीक है। विदाउट ESL नहीं लेना है, लॉस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड लेते हो कोई लेवल पे ऊपर, मेरी कोई लेवल होती है उसके ऊपर आप खुद के मन से ट्रेड लेते हो, तो अगर वहाँ पे ESL हिट होता है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एक बार ESL हिट होता है तो सेकंड थर्ड बार तो मिलता ही हो टारगेट, और डबल ट्रिपल मिलता है। तो इसीलिए प्लीज़ ESL फॉलो करो, ESL बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ESL फॉलो नहीं करोगे तो बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे, आपके अकाउंट 0 हो जाएगा। तो आप एवरेज करोगे, आपकी साइकोलॉजी नहीं रहेगी, आप एवरेज में क्वांटिटी ऐड करते रहोगे। और थोड़ा सा देखते रहो, निफ्टी निगेटिव है, बैंक निफ्टी में कॉल के लिए थोड़ा सा रिस्क है, तो इसलिए मैंने कॉल दिया नहीं, मैंने पुट दिया था। वो रीज़न था पुट देने के पीछे कि निफ्टी निगेटिव थी और बैंक निफ्टी ने 400 क्रॉस किया था, तो इसलिए मैंने पुट दिया है। और मेरा टारगेट 300-200 तक था, और 318 तक था टारगेट, वो अचीव हो गया है, ठीक है।
और अभी मेरा लेवल है, अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग तो अच्छे नहीं हुए, देखो क्लोजिंग कैसे कर रही है बैंक निफ्टी। अभी लाइव मार्केट चल रहा है 46,330 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 46,420 के ऊपर अगर थोड़ी क्लोजिंग देती ना तो थोड़ा सा बुलिश के लिए हम कल देखते हैं। बट निफ्टी भी वैसी नहीं है, निफ्टी भी 21,800 को है। तो प्लीज़ हाई क्वांटिटी मत डालो, कॉल साइड प्लीज़ हाई क्वांटिटी मत डालो। ट्रेड करो, जो भी लेवल्स है लेवल्स फॉलो करो, ट्रेड करो, बट स्मॉल क्वांटिटी के साथ विथ ESL, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, विथ ESL। अगली लेवल है मेरी 46,318। अगर कोई यहाँ पे कॉल लेता है तो प्लीज़ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, हाई क्वांटिटी मत डालो। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। देखो निफ्टी भी देख लो 21,800, और मतलब नेगेटिव है ना, 900 के नीचे निफ्टी नेगेटिव है। जब तक 900 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक बुलिश नहीं होगा मार्केट, ठीक है। जैसे ही निफ्टी 900 के ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी ऑल कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ लेवल्स जब भी फॉलो करते हैं, और टारगेट भी दिया है, ऐसे नहीं कि 46,380 से बैंक निफ्टी 600 गई है, ठीक है। और 318 को 400 जाके फिर से नीचे आके 333 क्लोज हो गया मार्केट। देख लो यहाँ पे आज क्लोज हो गया, 330 हो गया। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में ही कर रही हूँ वीडियो शूट, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो करो, ठीक है। कल के लिए बैंक निफ्टी की सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 46,318 हमारी लेवल है, ठीक है। उसके नीचे बैंक निफ्टी आएगी तो 200 का टारगेट रहेगा, ठीक है। 181 के नीचे अगर डेली कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो ये नीचे डाउन साइड टारगेट्स रहेंगे। और ऊपर के लेवल 318 को अगर आप सब लेते हो, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है 318 से 700 तक इस रेंज में, ठीक है। उसके ऊपर हर डीप आप बाय कर सकते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी के साथ और विथ ESL, प्रॉपर स्ट्रिक्टली ESL के साथ, ठीक है। और कल इंट्राडे के लिए 46,400 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगी तो 500, 600, 700 का टारगेट रहेगा। और 300 जैसे क्रॉस करेगी 200, 100, 46,000 का टारगेट रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, हाई क्वांटिटी मत डालो। जब तक बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर है, 181 के ऊपर है, तब तक बुलिश है मार्केट, ठीक है। बट स्मॉल क्वांटिटी के साथ करो, क्योंकि ये जो जोन है वो साइडवेज जोन 46,200 से 46,700 का जोन है, ठीक है। इसलिए इस जोन में आप हाई क्वांटिटी मत डालो, स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्मॉल पॉइंट्स लेके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स टू ऑल।